हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट। एक लंबे अंतराल के बाद हम फिर से दोबारा से आज आपसे रूबरू हो रहे हैं सेंसिबल फार्मासिस्ट चैनल पे। तो किन्हीं कारणों के चलते बीच में चैनल पे कुछ गतिविधियां हमने रोक दी थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी कि हम अब समय नहीं दे पा रहे थे। तो एक बार दोबारा से स्टार्ट करते हैं और ये स्टार्टिंग करेंगे हम एक नई वैकेंसी के साथ। हाल फिलहाल में आपने सुना होगा एक नई वैकेंसी निकल के आई है एसएससी की तरफ से, जो कि फेज़ 14 एसएससी फेज़ 14 होने जा रहा है इस बार। उसकी तरफ से नोटिफिकेशन निकल के आई है। हालांकि ये नोटिफिकेशन या फिर यूँ कहो ये एसएससी जो एग्ज़ाम कराने जा रही है ये अलग अलग विभागों के लिए है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए है, अलग अलग पोस्ट है। हम सब की बात ना करके क्योंकि हमसे सिर्फ फार्मासिस्ट या फिर फार्मेसी डिपार्टमेंट्स के लोग जुड़े हुए हैं, तो हम फार्मासिस्ट के बारे में बात करें क्योंकि एसएससी ने फार्मासिस्ट पोस्ट भी निकाली है। अगर आप चाहते हैं या तो कोई ऐसे जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो फार्मासिस्ट से अलग डिपार्टमेंट के हैं, तो हम उन पे भी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे फार्मासिस्ट के बारे में। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आया आपका एसएससी की तरफ से, जो कि आपका फेज़ 14 के लिए। एक सेकंड रुकना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस की कब से स्टार्ट हो रहा है। तो ये आपका स्टार्ट हो रहा है 13 अप्रैल, यानी कि 13 अप्रैल से ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है। और कब तक लास्ट डेट रहने वाली है आपकी? लास्ट डेट रहेगी बेटा वो है आपकी 4 मई, ठीक है। 4 मई तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट आप कब तक कर सकते हैं, वो है आपका 5 मई, क्योंकि 4 मई आपका लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। और जो आपका एप्लीकेशन फी सबमिट करने का लास्ट डेट है वो क्या है आपका 5 मई। जिसमें भी टाइम इन्होंने मेंशन किया हुआ है, दैट इज मतलब रात के 11 बजे तक कर सकते हो आप। डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, यानी कि आप करेक्शंस कब तक कर सकते हैं, तो ये अलग से दोबारा से इस पोर्टल को ओपन करेंगे। वो है आपका 11 मई से लेके 13 मई तक 2 दिन के लिए आपका ओपन करेंगे। उसका डेट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, हालांकि एग्जैक्ट डेट इन्होंने अभी रिलीज नहीं किया, लेकिन उन्होंने बता दिया है कि आपका जून के अंदर एग्जाम्स रहने वाले हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं तो अलग अलग डे पे शेड्यूल किया जाएगा। और अगर सेम ही एग्जाम एप्लीकेशन इतने सारे आ गए कि एक एग्जाम फॉर एग्जाम्पल फार्मासिस्ट की हम बात करें, वो इन्हें अलग अलग फेजेस में कराना पड़ गया अगर, तो उसके लिए क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। वो भी उन्होंने इसके अंदर पर्टिकुलरली मेंशन किया हुआ है। उसके बाद टोल फ्री नंबर वगैरह दिया हुआ है, जो कि उठाते हैं नहीं लोग। चलिए आगे बात करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें रहने वाली हैं वो क्या क्या है। इसमें आप पढ़ लेना, पूरी पीडीएफ तो हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि 1 से 29 पेजेस की है ये। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, क्या लास्ट डेट है, क्या कुछ रहने वाला है। यहाँ से आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 3 पे कि SC ST के लिए क्या कौन से आपके चीज़ें हैं, मतलब कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो कब बना होना चाहिए, कितने टाइम तक उसके लिए जो भी है वो एप्लीकेबल है। OBC के लिए रहेगा, EWS के लिए रहेगा, मतलब कि कौन सी डेट के बाद का वो बना होना चाहिए, ये सब आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है जी। उसके बाद आपके अलग अलग इसमें दिया हुआ है कि कौन सा फिजिकल बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंदर आता है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उन सब के बारे में आप चेक कर सकते हैं। और वो सब इन्होंने पर्टिकुलरली मेंशन भी किया हुआ है इसके अंदर। चलिए आगे बात कर रहा है 5th पॉइंट के अंदर, ये कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए या ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या फिर ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ठीक है जी। उसके बाद एज लिमिट की इन्होंने बात की है। एज लिमिट अलग अलग उसके लिए इन्होंने बताया हुआ है कि फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज 18 to 25 ईयर, उन पोस्ट के बारे में बात कर रहा है कि जिनकी एज लिमिट 18 से 25 साल है, उनका जन्म कब से कब के बीच में हुआ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बताया हुआ है कि 2 जनवरी 2001 से लेके 1 जनवरी 2008 के बीच में वो पैदा हुआ हो, ठीक है जी, ठीक है। तो इस प्रकार इन्होंने अलग अलग कुछ कैटेगरीज बताई हैं, आप लोग देख लेना आप किसके अंडर आते हैं। चलिए उसके बाद इन्होंने बताया हुआ है कि एज रिलैक्सेशन कितना रहने वाला है। तो SC ST के लिए रहेगा बेटा 5 साल, उसके बाद OBC के लिए 3 साल, PWBD के लिए रहेगा 10 साल, ठीक है। और PWBD जो OBC के अंदर आते हैं वो उनका 13 साल, और SC SC ST वालों के लिए रहेगा आपका, ये पेज काफ़ी नीचे चला गया है, ठीक है। तो आप देख लेना। इसके बाद इन्होंने बताया हमारे यहाँ पे, वही मैंने बता दिया था कि करेक्शन के कौन कौन से रहेगा, तो आपका है 11 मई से लेके आपका 13 मई तक। उसके बाद बात करें अलग अलग रीजन्स की, अलग अलग रीजन में क्योंकि ये वैकेंसी है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये कह रहा है कि सेंट्रल रीजन में कौन कौन से एरिया आते हैं, तो वो कौन कौन से हैं देखो यहाँ से आप देख सकते हो, भागलपुर, गया, मुजफ्फरनगर, पटना, आगरा, प्रयागराज, बरेली, इस प्रकार से आप अलग अलग उसमें देख सकते हो। और हाँ, ये भी इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि जिस डिपार्टमेंट में बेटा वैकेंसी है उसी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, यानी और वहीं पे आपकी पोस्टिंग होगी अगर आप जो एग्जाम है वो क्लियर कर पाते हैं तो, ठीक है। इसी प्रकार के ईस्टर्न रीजन आपका दिया हुआ है, कर्नाटका केरल रीजन KKR से है, मध्य प्रदेश MPR, इसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा क्योंकि ज़्यादातर वैकेंसी आपकी इसी एरिया के अंदर है। मैं बात कर रहा हूँ फार्मासिस्ट की, ठीक है। MPR रीजन है। उसके बाद NER नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया, नॉर्थ रीजन हो गया जिसमें आपका दिल्ली आता है,
ठीक है। तो अलग अलग रीजन, आप किस भी रीजन से हैं वो आप इसमें चेक कर सकते हैं। उसके बाद बेटा अब इन्होंने बताया स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, एग्जाम की स्कीम क्या रहेगी। तो यहाँ पे देखिए 4 पार्ट में आपके एग्जाम को डिवाइड किया गया है, ABCD, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस रहेगा आपका 25 नंबर का, सॉरी 25 टोटल क्वेश्चन रहेंगे जो आपके रहेंगे 50 नंबर के। वैसे ही जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। उसके बाद है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें अंदर आपका रीजनिंग वगैरह वो आपका रहेगा 25 क्वेश्चन 50 नंबर। और ऐसे ही आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, वो भी कितना 25 क्वेश्चन 50 नंबर, ठीक है जी। तो टोटल का टाइम आपको दिया हुआ है इन्होंने 60 मिनट, 1 घंटा रहेगा आपके पास 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। पेपर रहेगा आपका 200 नंबर का। चलिए अब नेगेटिव मार्किंग की बात करा तो हाँ भी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, वो कितनी आपकी 0.50 मार्क्स की, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है तो इस हिसाब से 0.5 कितना हुआ 1/4, ठीक है। तो 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। लैंग्वेज की बात कर रहा है, हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज रहेगी, और आप सिलेक्ट कर सकते हो, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम रहेगा। चलिए इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे ये भी है कि कौन कौन से लेवल रहने वाले हैं, ठीक है। तो 3 लेवल में आपके जो पूरा एग्जाम इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, मैट्रिकुलेशन लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल और इसके बाद है ग्रेजुएशन एंड अबोव, ठीक है। 3 हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो फार्मासिस्ट आता है आपका ग्रेजुएशन एंड अबोव लेवल, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या आएगा, ग्रेजुएशन एंड अबोव लेवल, यानी कि 3 लेवल हैं एग्जाम के। ये लगा लो कि पहला थोड़ा इजी है, फिर थोड़ा टफ है, और लास्ट वाला बिल्कुल मतलब कि जो मेन आपका आएगा फार्मासिस्ट के एग्जाम की हम बात करें, ठीक है जी। इस हिसाब से इन्होंने अलग अलग उसके बारे में बताया कि मैट्रिकुलेशन जो लेवल है उसमें जनरल इंटेलिजेंस में क्या सिलेबस रहेगा, जनरल अवेयरनेस में क्या रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या रहेगा और इंग्लिश लैंग्वेज में क्या रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार हायर सेकेंडरी लेवल, अब इसमें क्या आता है, इसमें आता है आपका फार्मासिस्ट कम कलर। कुछ स्टूडेंट्स या कुछ हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ऐसे होंगे जो फार्मासिस्ट कम कलर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो बेटा उनका जो लेवल रहेगा कैसा रहेगा, हायर सेकेंडरी लेवल रहेगा। ये फार्मासिस्ट से थोड़ा सा लो लेवल का रहेगा इसका एग्जाम। उनका सिलेबस बताया हुआ, और ऐसे ही ग्रेजुएशन एंड अबोव लेवल, इसमें जो इन्होंने सिलेबस थोड़ा हाई रखा हुआ है, ज़्यादा रखा हुआ है। तो ये आप यहाँ से देख लेना इसमें क्या क्या रहने वाला है। हाँ फार्मेसी से इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद इन्होंने बताया हुआ कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। अब डायरेक्ट आते हैं, सर्च करके देख लेते हैं एक बार कि कितनी पोस्ट है और आपका क्या लेवल रहने वाला है। चलिए हम बात करें फार्मासिस्ट की, तो फार्मासिस्ट एक बार इसमें सर्च करके देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे फार्मासिस्ट एलोपैथी, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहा है कितना लेवल है इसका, लेवल 5। इन्होंने यहाँ पे आपका एज क्राइटेरिया दे दिया कि 18 से 27 होना चाहिए, लेवल 5 होगा। लेवल क्या है, ग्रेजुएशन एंड अबोव। उसके बाद इन्होंने बताया कि टोटल शीट्स आपकी कितनी रहने वाली है, टोटल पोस्ट कितनी आपकी फार्मासिस्ट एलोपैथी में, वो कितने बेटा 68, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग देख लेते हैं हम। एक बार फिर से सर्च कर लेते हैं ऐसे फार्मासिस्ट का। ठीक है होगा, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखिए 150 नंबर पे आप देख सकते हो हाईलाइट किया हुआ है येलो कलर से, फार्मासिस्ट कम कलर। इसमें बेटा सामने देखिए क्या लेवल है इसका, हायर सेकेंडरी लेवल, ठीक है। उसका क्या था पिछले का, जो आपका एलोपैथिक फार्मासिस्ट था उसका था आपका ग्रेजुएशन लेवल, इसमें दिखाया हुआ इन्होंने हायर सेकेंडरी लेवल। टोटल पोस्ट कितने बेटा, एक पोस्ट है इसमें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये रीजन वाइज अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है, हर एक रीजन में अलग। वो कौन सा था, एमपीआर रीजन, यानी कि मध्य प्रदेश रीजन। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये आपका जो फार्मासिस्ट एलोपैथी मैंने बताया था कौन सा रीजन था, एमपीआर, यानी कि ये भी कौन सा रीजन था आपका, मध्य प्रदेश रीजन था। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग वैकेंसी है, अलग अलग पोस्ट के लिए। अब एक और चीज़ हमारी रह गई थी, वो क्या थी बेटा, एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी कितनी रहने वाली, तो वो भी एक बार हम लोग इसमें सर्च करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम डालते हैं फ़ी, अभी देखते हैं इसमें क्या आता है। फ़ी कंसेशन के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे देखो आप 19.7 पॉइंट पे देख सकते हो हमारा रहेगा था कि उन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स बताएं कि कितने क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए हमारे पास। अनरिजर्व्ड के लिए 30%, ओबीसी के लिए 25%, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 25% और अदर कैटेगरी यानी कि एससी एसटी के लिए कितना रहेगा बेटा 20%, ठीक है। फी का इसमें दिखा नहीं कहीं मुझे,
आप इसमें सर्च करके देखना बेटा, ये कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिल जाएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसकी एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है 100 रुपीज़। जो आपका एप्लीकेशन फ़ीस हो 100 रुपये, वो भी मिल नहीं रहा मुझे क्योंकि काफ़ी बड़ी आपकी PDF है। पाँच तारीख तक आप इसे पे कर सकते हो, 5 मई तक, एक दिन बाद तक आप कर सकते हो। चलिए जी, तो ये था आपका SSC फार्मासिस्ट के बारे में। अगर आप चाहते हो, अगर हम पर्टिकुलरली किसी अलग पोस्ट के लिए जो SSC के अंडर है उनके बारे में वीडियो बनाए डेडिकेटेड, तो उसके लिए भी मैं वीडियो आपको जो है प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है जी, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी आपने अप्लाई नहीं किया है या आपके कोई दोस्त हैं जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, अप्लाई करना चाहते हैं, उनके साथ हमारी वीडियो जरूर शेयर करें और अब से हम रेगुलर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। सेंसिबल फार्मासिस्ट में आप जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।